हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, दैट इज़ कॉमनली नोन एज सिम्स रजिस्ट्रेशन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, कौन से प्रोडक्ट्स या कौन से HSN कोड्स के इंपोर्ट के लिए ये सिस्टम एप्लीकेबल है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसीजर, एप्लीकेशन कब करना है, व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। सो ये वीडियो के एंड में आपके मेजर कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट FAQs का सेक्शन भी हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक आपको सिम्स रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपके सारे कन्फ्यूजन्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंपनी फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नीड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग DGFT एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। वी आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, एंड वी आर ऑल्सो डीलिंग इनटू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ RoDTEP, रोस्टेल एंड DFI लाइसेंसेस। हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शिपमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया है, और हमने उनको DGFT, कस्टम्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, RBI, लीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में हमने उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.afflio.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल करके भी आपकी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। India is a net importer of steel, which is a major concern for the government. सो स्टील इंपोर्ट को और बढ़ने से कंट्रोल करने के लिए एंड इंपोर्ट्स को फर्दर मिनिमाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट को सारी स्टील इंपोर्ट की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से वो नेसेसरी एक्शन लेके उसको कंट्रोल कर सके। स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम की वजह से वो सारी डिटेल्स गवर्नमेंट को एडवांस में ही मिल जाती है, लाइक व्हाट आर द स्टील प्रोडक्ट्स दैट आर गेटिंग इम्पोर्टेड, फ्रॉम विच कंट्री, क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज़ द CIF वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड आइटम्स, ये सारी डिटेल्स। सो स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का मेजर रीज़न ये है कि इंडिया में डंप होने वाले स्टील प्रोडक्ट्स को रोकना, इंपोर्ट्स को फर्दर मिनिमाइज़ करना, एंड जब नेसेसरी हो तब एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा के प्रोएक्टिवली एंड ऑन अ रियल टाइम बेसिस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता होगा कि कौन से HSN कोड्स या प्रोडक्ट्स के लिए ये रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। सो द आंसर इज़ ITC/HS के चैप्टर 72, 73 एंड 86 में फॉल होने वाले सारे HSN कोड्स एंड प्रोडक्ट्स के लिए सिम्स सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी। एज ऑन डेट देर आर अ टोटल ऑफ 524 प्लस HSN कोड्स जिसके लिए ये रजिस्ट्रेशन इंपोर्ट के पहले करना मैंडेटरी है। इस सिस्टम का नाम है स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, लेकिन इट कवर्स बोथ द आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। इंपोर्ट का शिपमेंट आने से पहले ही आपको सिम्स के लिए अप्लाई करना है। द एप्लीकेशन विंडो विल स्टार्ट नॉट अर्लियर देन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल ऑफ द शिपमेंट, एंड एज ऑफ नाउ एप्लीकेशन करने की कोई लास्ट डेट नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय आपको सिम्स रजिस्ट्रेशन नंबर एंड उसकी एक्सपायरी डेट देनी है, अदरवाइज कस्टम्स आपके इंपोर्ट शिपमेंट को क्लियर नहीं करेगा। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि एक सिम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की कॉपी जो एग्जैक्टली कैसे दिखती है वो आप देख सकते हैं इन द इमेज। सिम सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है ऑन द DGFT पोर्टल अंडर द इंपोर्ट मैनेजमेंट टैब। एप्लीकेशन करते ही आपको सिम्स रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत ही अलॉट हो जाता है, एंड दैट रजिस्ट्रेशन नंबर इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 75 days ओनली। इमेज में आप देख सकते हैं कि वो सारी मैंडेटरी डिटेल्स जो आपको फिल करनी होती है वाइल रजिस्टरिंग फॉर द सिम सर्टिफिकेट। आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चर की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, इंपोर्टेड आइटम की सारी डिटेल्स अलॉन्ग विद द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, क्वांटिटी, वैल्यू, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा DGFT आपको ये भी पूछता है कि वेदर सिमिलर स्टील ग्रेड इज़ अवेलेबल इन इंडिया और नॉट, एंड इफ़ येस देन आप इसे क्यों इंपोर्ट करना चाहते हैं, इसके रीजंस भी आपको देने पड़ते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन की वजह से गवर्नमेंट कैन मेक अ डेटा ड्रिवन डिसीजन, एंड वो रेलेवेंट पॉलिसी चेंजेस टाइम टू टाइम बेसिस पे ला सकते हैं।
सिम्स एप्लीकेशन करने की गवर्नमेंट फीस इज़ ₹500 ओनली पर एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन आप डिजिटल सिग्नेचर या आधार मेथड यूज़ करके भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो अब हम बाय वे ऑफ सम FAQs हम कॉमन डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। द फर्स्ट कॉमन डाउट इज़ कि फॉर डिफरेंट कस्टम्स एंट्रीज या इन्वॉइसेस का अलग अलग एप्लीकेशन करना है, या फिर यू कैन मेक अ सिंगल एप्लीकेशन विच विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। सो इसका आंसर ये है कि फॉर ईच कस्टम्स एंट्री एक अलग एप्लीकेशन आपको करना है, क्योंकि जो एप्लीकेशन आप करोगे और जो सिम्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इशू होगा, दैट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 75 डेज ओनली। हावेवर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आप एक एप्लीकेशन में क्लब कर सकते हो, प्रोवाइडेड मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड द पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सेम। सेकेंड कॉमन क्वेश्चन ये है कि हम सैम्पल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वेदर सिम्स इज कंपल्सरी, द आंसर इज येस। We are importing via air mode, so in that case whether SIMS is necessary, the answer is again yes। और एक कन्फ्यूजन ये होता है कि हमने एप्लीकेशन करते समय कुछ एरर कर दिया या फिर कुछ मिस्टेक, कुछ डिटेल्स हमने बाय मिस्टेक फिल कर ली, तो क्या हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगर नहीं हुआ है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक बार फाइनल सबमिशन होने के बाद एंड सिम्स नंबर आने के बाद आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इन दैट केस आपको न्यू सिम्स का एप्लीकेशन करना होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आई रिक्वेस्ट कि आपको सिम्स रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ गेट इन टच विथ अस। हमने आज तक थाउजेंड्स ऑफ सिम्स के एप्लीकेशन को सक्सेसफुली प्रोसेस किया है। आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड फाइनली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हम इस चैनल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड सारी डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। गवर्नमेंट क्या नए पॉलिसीज़ ला रही हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में, क्या बेनिफिट्स नए आ रहे हैं फॉर योर प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीज़ों का आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगा हमारे चैनल पे। So please like our video and please share it with your other industry friends, trade associations, WhatsApp groups, etc. Thank you for watching.